Okay. Ta-da. Okay. Hey guys, welcome back to our channel which is Chimes of Life। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि I recently bought MacBook Pro 2020 और आज उसका अनबॉक्सिंग का डे है। 24 घंटे के लिए हमने उसको अलग रखा हुआ था और उसको फाइनली सैनिटाइज करके अब उसको अनबॉक्स करेंगे और उससे पहले हम लोग पूजा करेंगे। सो लेट्स गो डू सम पूजा एंड देन we'll do unboxing। Why are you going to do some puja? Because puja is very important ritual of our culture। ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी पापा देख रहे होंगे ये वीडियो, तो ये पूजा इसके करने का रीजन ही यही है कि मम्मी पापा ये ना बोले कि तुम लोगों ने ये खरीदा है और पूजा नहीं करी। नहीं, हम लोग ने पूरे संस्कार मेंटेन किए हुए हैं। वी आर लाइक वेरी संस्कारी। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि आप कहीं भी रहते हो, कि वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे रहते हो, तो यू हैव टू फॉलो योर रिचुअल्स। उसको भूलना नहीं चाहिए कभी भी, वेदर इट मेक सेंस और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? जस्ट पूजा करो और आपके मन में थोड़ा अच्छा फीलिंग आता है कि ओके नाउ यू आर स्टार्टिंग विद अ पॉजिटिव वाइब, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। सो लेट्स डू अनबॉक्सिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक ऐसा पैकेज डिलीवर होगा एप्पल की तरफ से। सो ये जो है, इसमें अच्छी बात ये है कि आपको एक इस टाइप का सील्ड लॉक मिलेगा और आपको इजीली इसको खींच सकते हैं और ये अनपैक हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। सो इसके अंदर आपने देखा एक और पैकेज है। ये जो एप्पल का जो फाइनल पैकेज रहता है, ये इस टाइप से सील पैक रहेगा और इसके पीछे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और इसका प्राइस, देयर सम अदर डिटेल एज वेल, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब इसमें बैक साइड में दिया होगा। और या दिस इज वेरी नाइस। हाउ इज दिस, श्वेता? दिस इज वेरी ऑसम। ओके, आई एम एक्साइटेड। मी टू। एज आई सेड बिफोर कि आपको कहीं भी इसमें नाइफ की जरूरत नहीं है। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे भी एक सील दिया हुआ है जिसको आप इजीली अनजिप कर सकते हैं। और आई एम डूइंग दिस। हाउ इज इट फीलिंग, गौरव? ऑसम, इनक्रेडिबल। ओके, सो आप उसके बाद आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये मतलब ये पहले बार का ही होता है, मतलब हाँ, उसके बाद बस हड़बड़ी होती है तो आप जल्दी पील करते हो। डेफिनेटली। और ओके, सो अब बस हम एक कदम और दूर हैं इससे। सो आई होप कि इसके अंदर लैपटॉप होगा और कोई और पैकेज नहीं होगा। सो लेट्स सी। ओके, टडा। ओके, ओह माय गॉड, दिस इज ऑसम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लॉन्ग। सो अभी आ गया है और अब हम इसको निकालते हैं। ओके, सो इसको आप साइड में रखते हैं थोड़ी देर और देखते हैं कि इसमें और एडिशनल क्या चीज़ें आई हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक मैनुअल है, डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसको हम साइड में रखते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन होगी। एंड देन इसमें है एक एडेप्टर। ये आपको पिन्स दिख रहे हैं, ये जो भी आप जिस रीजन में रहते हैं, जिस वर्ल्ड के पार्ट में रहते हैं, उसका उस टाइप का आपको पिन मिलता है। और ये डिटैचेबल भी है, तो अगर आप किसी और कंट्री जा रहे हैं तो आप इसको डिटैच करके अपने कंट्री स्पेसिफिक पिन लगा सकते हैं। आई एम श्योर ये अमेजोन और बाकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होगा। सो विल टॉक अबाउट दिस लेटर। और इसको साइड में रखते हैं और ये इसका केबल है जो एडाप्टर में लगेगा। दिस इज क्वाइट लॉन्ग जूसी केबल। ओके, इसमें और कुछ नहीं है। Now let's talk about the king itself, जो कि है ये हमारा MacBook Pro 2020। So इसमें भी एक और सील्ड कवर है और इसको भी आप easily निकाल सकते हो। तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, ये easily देखो आप अलग हो जा रहा है और इसको आप easily nice and slow। Okay, it's awesome। आप बाहर से देखते हैं बहुत पतला सा डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है और यही खास बात होती है एप्पल की। आई थिंक और भी और लैपटॉप्स जो हैं आजकल पतले डिज़ाइन में आ रहे हैं, बट आई डेफिनेटली नीड दिस।
और एक बहुत इसमें अच्छा फीचर मुझे लगा इसके वेंट्स का। और यहाँ पे 2 वेंट्स हैं जो यहाँ की जो हीट है उसको बाहर निकालते हैं। तो जो मैंने आपको वेंट दिखाया वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें, क्योंकि जब भी आप कहीं भी काम करते हो, किसी भी सरफेस पे काम करते हो, अगर आपके जो वेंट है यहाँ पे है तो अच्छे से वो हीट पास नहीं हो पाती है। बट सिंस इसके वेंट जो है वो बैक साइड में है और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, तो आप कहीं भी होंगे तो उसके इस स्पेस की वजह से वो हीट इजीली पास हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। अगर जनरली आपके जो फ़ैन है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, आपके पूरे सिस्टम गर्म हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग वर्क करते हो या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो जो कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग और मेमोरी यूटिलाइजेशन करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर आई लाइक इन दिस। सो नाउ लेट्स ओपन इट और देखते हैं कि ये क्या है इसके अंदर। और ओ माय गॉड, लुक एट दिस। As you can see, जैसे आप इसके फ्लिप को ओपन करते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है और इसको आप रिमूव करें स्लो एंड नाइसली। ऐसा हमने देखा कि ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है, आपको कुछ भी ऑन नहीं करना है और जो भी रिक्वायर्ड सेटअप है आप उसको चूज करके इसको सेट कर सकते हो। सो लेट्स डू द सेटअप। सो फाइनली सेटअप हो गया है। इट टेक सम टाइम लाइक 10-15 मिनट्स, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब आप करते हो तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और वो सब डिफॉल्ट सेटअप जो है वो सब करना होता है। एंड यू ऑल्सो लॉग इन विथ योर एप्पल यूजर आईडी। सो वो सारा कुछ हो चुका है एंड दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द स्क्रीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉन्फ़िगरेशन और इसका स्क्रीन साइज एंड इट्स कीबोर्ड। सो एक इसमें बहुत स्पेशल फीचर है जो कि इसमें टच बार दिया हुआ है जो कि कस्टमाइजेबल है। सो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा अनोइंग भी लगता है क्योंकि दे आर नॉट यूज टू विद द टच। बट इसका अब तक जितना भी मैंने रिव्यू सुना है तो इसका टच पैनल बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें स्पेशल फीचर है कि इसमें की जो है एस्केप की जो है वो अलग से दी गई है। पहले का जो वर्जन आया था उसमें एस्केप की इस टच बार में था, सो वो थोड़ा सा लोगों को अनोइंग करता था। एंड डेफिनेटली इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि इसका जो फिंगर सेंसर है वो भी सेपरेटली दिया हुआ है। सो ये आपको बहुत ही यू कैन ईजिली लॉग इन विथ फिंगर आईडी। कीपैड इसका बहुत ही कूल है और आई कैन ईजिली सेंस कि बहुत ज़्यादा टाइपिंग करने का मन हो रहा है। सो बहुत ही अच्छा इसका ओवरऑल जो कीपैड है वो बहुत एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और माउस पैड जो इसका माउस एरिया है बहुत ही एनलार्ज है, तो आप इसको ईज़िली हैंडल कर सकते हो। एंड इसमें 2 साइड स्पीकर दिए हैं। सो जो इसके स्पीकर साइड दिए हैं तो उसमें बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आती है, बहुत ही एडवांस साउंड क्वालिटी आती है। एंड या देयर इज़ अ सिरी ऑप्शन एज वेल, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन एंड द बेस्ट थिंग इज़ यू कैन कस्टमाइज इट। जो इसका टच पैनल है सो आप उसको अपने यूज़ के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरऑल लुक। और इसका स्क्रीन साइज जैसे कि मैंने बताया कि ये 13 इंच मैकबुक प्रो है। सो इसका स्क्रीन साइज 13 इंच है। एंड इसका जो हायर एक वर्जन आता है मैकबुक प्रो 16 इंच जो है वो थोड़े से और ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन में आता है, बट उसका स्क्रीन साइज 16 इंच है। हमारे लिए 13 इंच सफिशिएंट है और 13 इंच काफ़ी एडिक्वेट लगता है हम लोग के लिए, क्योंकि आप लोग इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। या यू आर ब्लॉगर, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको साथ में लैपटॉप लेके जाना है, 16 इंच का डेफिनेटली आपको कैरी करना थोड़ा सा पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता 16 इंच कैरी करना। सो डेफिनेटली ये मेरी फर्स्ट। अनदर थिंग अबाउट दिस इज इट्स फिनिशिंग। अगर आप इसका एज देखोगे तो ये थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। इसका जो आपने देखा कि इसका जो एज है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, बट जो इसका एयर वर्जन आता है उसका जो डिज़ाइन है वो सबसे बेस्ट है। वो थोड़ा सा स्लीक डिज़ाइन है तो उसको आपको हाथ रखने में बहुत इजी रहेगा। बट एनीवेज हम लोग ने स्टार्टिंग से इसी टाइप का लैपटॉप यूज़ किया है तो अब वी आर नाउ यूज्ड टू, सो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। बट डेफिनेटली वो एक एडवांटेज है एयर का एज कम्पेयर टू प्रो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारी कॉन्फ़िगरेशन और हर एक चीज़ देखी जाए तो डेफिनेटली प्रो इज प्रो। सो वी हैव सीन द आउटर लुक एंड फीचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंटरनल फीचर्स। लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। सो इफ यू गो ऑन एप्पल वेबसाइट, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसके अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिए हैं लोअर और हायर एंड के, और अलग अलग कॉलम्स में यू कैन सी फर्स्ट वन इज द बेस मॉडल। जो बेस मॉडल जो आता है आपका, इट कम्स विथ 1.4 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर 8 जेन कोर i5 प्रोसेसर के साथ, और इसी का जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो 512 GB स्टोरेज के साथ आता है।
सो इफ़ यू कैन सी द डिफरेंस इज द बेस मॉडल कम विद 256 और इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो 512 GB स्टोरेज के साथ आता है। और अगर हम हायर एंड की बात करें तो दिस कम्स विथ 2 GHz 10th Gen Core i5। सो यहाँ पे ये मेन डिफरेंस जो लोअर वेरिएंट और हायर वेरिएंट में ये 8th Gen और 10th जनरेशन प्रोसेसर का है। और इसके अलावा जो हायर वेरिएंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 512 GB स्टोरेज के साथ आता है, जबकि जो आपका लोअर वेरिएंट है वो 256 जो उसका बेस मॉडल है वो 256 के साथ आता है। यू कैन गो विद द हायर मॉडल बट अगेन यू हैव टू पे अराउंड $250। अगला डिफरेंस जो है वो आपका पोर्ट्स को लेकर है। सो इसमें जो लोअर वेरिएंट है उसमें 2 पोर्ट के साथ आता है ये। इफ़ यू कैन सी दोनों ही वेरिएंट में 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे। और इसका जो हायर वेरिएंट है उसमें 4 पोर्ट्स आते हैं। सो पोर्ट्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो एप्पल में पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें ऐसे भी मेमोरी SD के लिए कोई स्लॉट नहीं आता है, तो आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप वो डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करें तो डेफिनेटली यू विल नीड एडिशनल पोर्ट्स। जो उसमें मेन डिफरेंस जो अगर आप देखेंगे लोअर हायर वेरिएंट में, एक तो 8th Gen और 10th Gen प्रोसेसर का है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो 10th Gen प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और इसलिए शायद अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस भी है। अनदर डिफरेंस इज अबाउट इट्स मेमोरी। सो अगर आप देखेंगे जो लोअर वेरिएंट है उसमें सिर्फ 8 GB आपको मेमोरी मिल रही है, और आपको उसका जो दूसरा वेरिएंट है उसमें भी आपको 8 GB मिलता है, जबकि आप जो हायर वेरिएंट है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको 16 GB वेरिएंट मिलता है विच इज़ एक्सटेंडेबल अप टू 32 GB। और अगर हम इसके and if we talk about the rest of the feature which is quite similar, but the main difference as you can see here is about the processor, its memory and storage। उसके अलावा एक बड़ा डिफरेंस इसके पोर्ट्स में है। एंड इफ़ यू सी इन द हायर वर्जन एक और आपको वेरिएंट मिलेगा विच कम्स विद 1 TB स्टोरेज। सो इसमें आपको सब बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बस वो आपको 1 TB स्टोरेज के साथ मिलेगा। क्योंकि हमने हायर वर्जन में जो बेस मॉडल है वो चूज़ किया था, लेट्स सेलेक्ट दिस। अगर आप मैकबुक प्रो के हायर वर्जन के साथ भी जाना चाहते हैं तो आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। उसका प्रोसेसर आप अपग्रेड कर सकते हैं अप टू i7। फॉर मी i5 इज़ सफिशिएंट बिकॉज क्योंकि ये 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आता है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसका है अभी तक। सो आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद i5। अनदर थिंग इज़ अबाउट मेमोरी। सो इफ़ यू कैन सी ये बाय डिफ़ॉल्ट 16 GB के साथ आता है। सो इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं 32 GB तक। आई हैव चूजन 16 GB क्योंकि अभी मेरे लिए ये सफिशिएंट है। और अगर आप आगे देखेंगे तो इसके बारे में स्टोरेज है। स्टोरेज अगेन वी चूज़ द जो उसमें डिफ़ॉल्ट 512 GB का आता है। फॉर मी दिस इज सफिशिएंट फॉर नाउ। इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं 1 TB 2 TB अप टू 4 TB तक, which is great। there are some additional thing like जो ये Final Cut Pro and Logic Pro X जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं while purchasing a laptop। this is again editing software और इसका जो कॉस्ट अराउंड 2400 अराउंड आ रहा है। एंड हमने कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर अभी नहीं लिया है। लेट्स ऐड इट टू द बैग। लेट्स ऐड दिस। सो इसमें आप देखेंगे तो आपको लैपटॉप प्लस मैजिक माउस और ऑफिस का प्राइस मिलाकर इट्स कॉस्ट अराउंड 2687। तो ये है आपका प्राइस फॉर लैपटॉप विच इज़ मैकबुक प्रो हायर वेरिएंट। और ये ऑल बेसिक जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है हायर मॉडल के उसके साथ आपको इतने का पड़ेगा। तो या दिस इज़ ऑल फॉर इट्स कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट्स चेक इट्स वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी। So if you go on YouTube and you search Chimes of Life, okay, and now you have to go on the channel which is Chimes of Life। बहुत अच्छा चैनल आपको देखना चाहिए। एक बार इस चैनल में आने के बाद आपको ये जो छोटा सा बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इस पर क्लिक करना है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा बट हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, तो आपको ये क्लिक करना है। डोंट फॉरगेट टू डू दैट। चलते हैं हम लोग वीडियो सेक्शन में और देखते हैं। यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट करते हैं और इसमें से लेट्स से हमने ये सेलेक्ट किया और अब हम देखते हैं कि ये कैसा है। अगर आप देखेंगे तो इसकी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा साउंड।
हाँ, सो आप लोग ने देखा इसका साउंड क्वालिटी, क्योंकि इसमें डुअल स्पीकर हैं तो उसकी साउंड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसकी ब्राइटनेस और अगर कलर की फीचर की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम गौरव ज्ञान। और पहला ज्ञान ये है कि अगर आप लैपटॉप चूज कर रहे हो तो बेस्ड ऑन अपनी रिक्वायरमेंट चूज करो। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट से ब्राउजिंग और ईमेल चेक करना है सो यू कैन गो विथ मैकबुक एयर, बिकॉज वो एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। और अगर आपकी डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है तो आप इतना ज़्यादा पैसा, जो कि मैकबुक प्रो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो आप क्यों उस पर पैसे खर्च करोगे। फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर मुझे अपने डैड को गिफ्ट करना हो जो कि सिर्फ मेल या ब्राउजिंग करते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली गिव हिम मैकबुक एयर। बट डेफिनेटली किसी को थोड़े से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं तो यू कैन गो विथ मैकबुक प्रो इनिशियल वर्जन। एंड अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की है, लाइक एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल फाइनल कट प्रो, या फिर आप एडोब का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें डेफिनेटली यू नीड सम हायर कॉन्फ़िगरेशन, सो गो विद हायर वर्जन ऑफ मैकबुक प्रो। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली यू कैन गो विद 16 इंच मैकबुक प्रो। सो ये था आज का ज्ञान। आई होप आप लोगों को सब बहुत क्लियर समझ में आएगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन और कौन सा लैपटॉप चूज करना है, और डेफिनेटली मैकबुक प्रो 2020 हायर वर्जन के फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और क्यों हमने ये चूज किया। सो इसको करते हैं अब बंद, एंड लेट्स टॉक अबाउट द एडिशनल एक्सेसरीज विच बॉट टुगेदर विद आवर लैपटॉप। सो इसके साथ हमने लिया है ऑफिस और एक मैजिक माउस। ऑफिस हमें ज़रूरत थी क्योंकि हमें आदत है ऑफिस में बहुत सारे काम करने की, और क्योंकि मैकबुक के साथ बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस नहीं आता है, सो आई नीड, बिकॉज दिस इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट, सो हमें ये एडिशनली परचेज करना पड़ा। एंड या दिस इज़ वन ऑफ द एडिशनल थिंग वी बॉट फॉर नाउ। एंड अदर थिंग इज़ दिस मैजिक माउस। इसके अलावा हमने इसके साथ लिया है एप्पल केयर, क्योंकि इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो वारंटी आती है वो 1 ईयर की आती है, और वो स्क्रीन और अदर ब्रेकेजेस की गारंटी नहीं लेता है। सो हमने इसके साथ इसलिए एडिशनली, क्योंकि नया लैपटॉप है तो उसके साथ हमने एडिशनल एक एप्पल केयर भी ले लिया है जो कि 3 साल तक वैलिड रहेगा। सो वी आर फ्री। इज दैट रिकमेंडेड? ये डिपेंड करता है, मतलब अगर आप बहुत ही सर्टेन हो, कोई भी जो कि कोई सर्टेन नहीं है कि आपका लैपटॉप कभी गिरेगा नहीं, बट डेफिनेटली आपके घर में छोटे बच्चे हैं और इस टाइप का कुछ इन्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली यू गो विथ एप्पल केयर। और हमारा ये था कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग यू नो दिस ह्यूज मनी, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट अनदर $100-200 फॉर एप्पल केयर, जो कि आपके इतने बड़े अमाउंट को सिक्योर कर रहा है। सो दिस इज माई पर्सनल प्रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन कि अगर आप इतना हैवी इन्वेस्ट कर रहे हो तो गो विथ एप्पल केयर एज वेल। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टूडेज अनबॉक्सिंग वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को सब कुछ बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों कौन सा लैपटॉप चूज़ किया और कौन सा वेरिएंट चूज़ किया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्या क्या मैंने एडिशनल चीज़ों के साथ परचेज करी है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा अपनी परचेजिंग में। एंड मैं आपको बहुत एक्साइटेड नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मैं नेचुरली बहुत अपने एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता हूँ, करता ही नहीं हूँ एक्चुअली। सो बट आई एम इंटरनली वेरी एक्साइटेड, एंड आप यू वोंट बिलीव कि मैं अभी लैपटॉप में, जैसे ये ब्लॉग खत्म हो रहा है, मैं लैपटॉप में लगने वाला हूँ और सारे फीचर्स आज ही एक्सप्लोर कर डालूंगा। और श्वेता विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज अब उसको इसमें एडिटिंग करने का मौका मिलेगा। शी इज़ वेरी पिस्ड ऑफ विद आईफोन एडिटिंग, एंड येस शी इज़ आवर एडिटर, और I'm not sure how she managed to edit in iPhone. She will make another vlog on that, but she can do editing on Final Cut Pro. So now there is one more surprise, which is our next video. Don't forget to watch it. I'll give you a small hint. It's again an unboxing video. तो इससे ज़्यादा मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल इन अनबॉक्सिंग एंड दिस इज माई फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो, सो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हुई हो या फिर कुछ चीज़ें गलत हो गई हो, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन। एंड अबाउट इट्स परफॉर्मेंस, सो ये मैं 1 महीने बाद इसको यूज़ करने के बाद आपको बताऊँगा कि ये कैसा चला आफ्टर ऑल दिस एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड हैवी सॉफ्टवेयर। So definitely I'll put that video out after a month, so wait for that, and I hope आप लोगों को आज का overall जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। So stay tuned with us, see you on our next vlog, till then take care of yourself.